तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल तो कंप्यूटर महोदय लगाइए हेडिंग को। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर हेडिंग देख सकते हैं। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके चेंज करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो देखिए इसमें नॉर्मली क्या बोला है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। जैसे आप अपने स्क्रीन पर भी पढ़ा है, इसमें क्या है, केवल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, वैद्युत ऊर्जा में बदलना और किसी परिपथ में आवेश को प्रवाह को निरंतर बनाए रखना। इसमें मेन हेडिंग क्या है कि आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को निरंतर लगातार लगातार बनाए रखना। वही कैसी ऊर्जा को बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, में बदलना या परिवर्तन करना। ये है, जैसे कोई दो प्लेट है, विद्युत सेल के बारे में अच्छे से समझ लें। इस तरीके से ये प्लेट है दो, ये फर्स्ट प्लेट माने, ये सेकंड प्लेट, फर्स्ट एंड सेकंड। इन्हीं प्लेटों को, ये प्लेट है किसकी है, धातुओं की बनी है। किसकी बनी है, मेटल की, धातु की बनी है। इन्हीं प्लेटों को आप क्या बोलते हैं, आप इसके नाम देखें पहले। इन्हीं प्लेटों को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। जो धातु की प्लेटें बनी है उन्हीं प्लेटों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इस तरीके से, और इन प्लेटों को किसी द्रव में डुबाया जाता है, इन प्लेटों को किसी रासायनिक द्रव में डुबाया जाता है। इस तरीके से इन प्लेटों को, अगर समझने के लिए आप ध्यान से समझें, इन प्लेटों को किसी रासायनिक द्रव में डुबाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। इस तरीके से वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो आप अपनी हेडिंग को ध्यान से पढ़े। तो देखें, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स। कतई सिंपल है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कि इसमें कुछ भी नहीं है। जो प्लेट है, ये प्लेट है मेटल की बनी होती है, तो इन्हीं प्लेटों को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और जब ये प्लेटें किसी द्रव में डुबो दी जाती हैं तो इन्हीं को वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सिंपल। तो देखें आप कैसे।
तो देखें सेल का विद्युत वाहक बल, एक बार अपनी स्क्रीन पर देखें ये चीज, अब ठीक है आपको दिख रहा होगा। सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आपको हेडिंग दिख रही है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, तो देखिए इसमें क्या बोला है उसने, एकांक आवेश, एकांक का अर्थ होता है अपॉन में, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, E इक्वल W, ये ऊर्जा होती है, जो भी कार्य होता है वह एक ऊर्जा ही होता है, W अपॉन Q। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W अपॉन Q। तो ये आपको इसका फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। और W का मात्रा क्या होता है, जूल, जो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, अपॉन Q का मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होती है, कूलॉम। ये आप पढ़ चुके हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं आप वोल्ट। आप अपने से परिभाषा भी बना सकते हैं इसकी, अपने से बनाना सीखें। देखिए किसी भी सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है विद्युत वाहक बल। ये बात ध्यान रखें कि किसी भी सेल का लाक्षणिक गुण होता है विद्युत वाहक बल, EMF बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यदि किसी पर्वत में एक कूलम आवेश दिया जाए और एक जूल ही कार्य करना पड़े, तो क्या प्राप्त होगा, E बराबर 1। तो आप कंप्यूटर महोदय लगा दीजिए, स्क्रीन पर लगा दीजिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप W का मान 1 मान लें, W का मान 1 जूल और Q का मान 1 जूल, सॉरी Q का मान 1 कूलम, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो E बराबर 1 वोल्ट या जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। ये इसमें कुछ भी नहीं है, माना कि मान W का मान 1 जूल है और Q का मान 1 कूलम है, हमने 1 मान लिया तो 1 ही बचेगा। तो लगा दीजिए, दिखा दीजिए किस तरीके से, देखा आप। यदि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। ये सिंपल परिभाषा है, मैंने अभी भी आपको बोलकर भी बता दिया है ऐसा कि ऐसा होता है, और कुछ भी नहीं है उसमें। अब हम पढ़ने वाले हैं, पहले आप इसे नोट करें जो ही मैंने बताया। अब हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर महोदय लगाइए, क्या पढ़ाइए, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में चित्र लगाइए, डायग्राम, पहले डायग्राम जाने, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है वो कतई सिंपल हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इधर देखें तो देखिए जो E है ये कोई सेल है, यहाँ पर E जो सेल है, और इसमें W1 आप देख सकते हैं प्रतिरोध जैसा साइन है इसमें, W1 W2 W3, V1 V2 और V3, ये विभवांतर है अलग अलग।
तो इसमें क्या होता है, जैसे E बराबर E इक्वल W/Q। इसमें क्या होता है, देखो W1, W2 और W3 इन्हें आप माने V1 यानी V1 इक्वल, यहाँ आप इसे अच्छे से देखिए V1 इक्वल W1/Q, V2 इक्वल W2/Q, V3 इक्वल W3/Q। तो इसमें Q है जो एक समान है, Q समान है, तो एकांक आवेश, ये क्या हो गया, एकांक आवेश। आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं, कोई परिपथ है जिसका एकांक आवेश और कार्य क्या है, अलग अलग सभी का कार्य है, अलग अलग सभी का कार्य है। तो E इक्वल V1 प्लस V2 V3 इक्वल परिणामी विद्युत वाहक बल V1 प्लस V2 V3 होगा, और इनका मात्रक जो यूनिट होगी वो वोल्ट ही होगी। टर्मिनल विभवांतर की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो आप देख सकते हैं ये आपको सूत्र प्राप्त हो चुका है, और इसकी डेफिनेशन है, एक बार दिखा दीजिए इनको। कुछ भी नहीं है उस डेफिनेशन में, बनाने के लिए आप भी बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आपको। जैसे माना कोई एकांक आवेश, माना एकांक आवेश में, एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए किया गया कार्य W ही टर्मिनल विभवांतर किया कहलाता है। सिंपल सी बात ये होती है, इसमें और कुछ नहीं है। और टर्मिनल विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर से मापते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसके सूत्र जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं, और डेफिनेशन भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। आप इंटरमीडिएट छात्र हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं।